दोस्तों बिहार में फिर से ICDS के द्वारा एक नई भर्ती निकाली गई है जिसमें वेरियस पद रखे गए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटर का पद है, आया का पद है और भी अन्य इसमें कई सारे पद रखे गए हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी और फॉर्म भरने का कोई शुल्क भी आपको नहीं देनी है। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अभी स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती के बारे में आपको समझाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार की अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलता हूं, इस भर्ती के बारे में पूरी अपडेट डिटेल में समझाता हूं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन है समाहरणालय मुंगेर के द्वारा निकाला गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2024 है, जिसमें इन्होंने बताया है निर्देशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या बताया गया दिनांक इतना के आलोक में जिला बाल संरक्षण इकाई मुंगेर द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मुंगेर में विभिन्न रिक्त पदों पर अस्थायी नियोजन संविदा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन जो है आमंत्रित किए गए। मतलब ये बहाली संविदा के आधार पर होने वाली है। आप किसी भी जिला से आते हैं, अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहला जो आपका पद रहने वाला है मैनेजर और कोऑर्डिनेटर का पद है। 1 सीटें है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीटें है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लॉ, इन सब में अगर आपके पास जो है अगर बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, या किसी ने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा भी अगर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन का अगर सर्टिफिकेट है फिर भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का इन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए डेवलपमेंट सेक्टर में, ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके पास गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी का, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस पहले मिलेगा। इसमें कई सारे पॉइंट इन्होंने बताया, जैसे आपके पास MS ऑफिस का भी ज्ञान होनी चाहिए, लीडरशिप टीम वर्क का भी स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब भी आप को देख लेना है। एज की बात करें तो 25 साल से 45 साल एज होगी। सैलरी आपकी 23,000 से लेकर 23,170 रुपये आपकी होने वाले हैं। अगला पद जो है आया का है, इसमें 1 सीटें है। कोई भी लोग जो पढ़ा लिखा है वो आवेदन कर सकता है, चाहे वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, सिर्फ पढ़ा लिखा होनी चाहिए। इसमें आपकी उम्र जो है 20 साल से 45 साल है। इसमें सैलरी आपकी जो होगी 7944 रुपये इसमें सैलरी है। अगला पद नर्स का है, 1 सीटें रखी गई। कोई अगर इंटरमीडिएट किया है या डिप्लोमा किया है नर्सिंग में वो लोग अप्लाई कर सकती है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने बताया, किसी हॉस्पिटल में या हेल्थ फैकल्टी में आपने काम किया होना जरूरी है। उम्र आपका जो है 45 साल तक चल सकता है। सैलरी आपकी जो मिलेगी 11,916 रुपये इसमें रखे गए हैं। एक पद जो है डॉक्टर का है जो कि पार्ट टाइम होने वाले हैं, 1 सीट पर है, MBBS मांगे गए हैं और इसमें सैलरी आपकी जो होगी 9930 रुपये इसमें रखे गए हैं। अब इसमें इन्होंने बताया है कि आवेदन कैसे करना है। तो कोई भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ये इनका कार्यालय का एड्रेस है, सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई मुंगेर। इस जगह पर जो है आपको फॉर्म को भेजना होगा। अब फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि क्या है, तो फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2024 तक है। केवल निबंधित डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इससे आप भेज सकते हैं। जब भी फॉर्म भेजते हैं तो लिफाफा के ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है कि किस पद के लिए आप अप्लाई कर इस फॉर्म को भेजते हैं और निर्धारित तिथि तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद आपके आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट इन्होंने बताया है कि जब भी फॉर्म भरते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं वो अभिप्रमाणित होनी चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए, तो वो तो आपको देना ही है, उसका जेरॉक्स करवाकर और सिग्नेचर भी करना है। अगर किसी के पास कंप्यूटर के कोर्स का सर्टिफिकेट है, वेबसाइट सर्टिफिकेट है, अनुभव सर्टिफिकेट है, तो ये सब का भी आपको जेरॉक्स कराकर लगाना है, सिग्नेचर कर। इसके अलावा बताया गया कि अनुभव के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप चाहे तो मैट्रिक की प्रमाण पत्र भी दे सकते हो, उस पर अगर आपका जन्म तिथि दिया गया है तो। इसके अलावा बताया गया है कि जब भी आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना हो तो आप इनके जो वेबसाइट है munger.nic.in पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ 2 निबंधित डाक टिकट जो है आपको लिफाफा पर साटना जरूरी है, तभी आप इसको भेजें।
नहीं तो उनके बिना आगे की सूचना जो है आपको नहीं दी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गलत प्रमाण पत्र आप नहीं लगाएं, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आया पद हेतु जो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है, इस पद हेतु जो व्यावसायिक कंप्यूटर कोर्स आवश्यक नहीं है, मतलब कि आया के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 12वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। वही देखेंगे जो नर्स है, डॉक्टर है, ये पार्ट टाइम पद है। इसमें बताया गया कि उच्चतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर होगा, मतलब पीजी इसमें मांगे गए हैं। 8 नंबर पॉइंट में बताया गया कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन जो है आपका निरस्त कर दिए जाएंगे। अब इंटरव्यू कब होगा, तो आया एवं समन्वयक पद हेतु जो आपकी इंटरव्यू होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो 29 अगस्त 2024 को होगा। नर्स डॉक्टर वाले जो पद है इसके लिए इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 अगस्त को आयोजित होगी। उसके बाद अंतिम रूप से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मुंगेर nic.in के वेबसाइट पर जो है प्रकाशित किए जाएंगे, आप इससे देख सकते हैं। ये जॉब कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है और कोई भी सरकारी सेवा जो है आपको नहीं मिलेगा, जो भी बेनिफिट होता है ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सब जानकारी इन्होंने बताया है, बाकी नीचे आएंगे तो इसी में आपको फॉर्म भी दिए गए हैं। 1 नंबर में सबसे पहले आवेदित पद का नाम लिखना है कि किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक का जो भी नाम होगा लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना है। पिता या पति का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, लिंग आपको लिखना है, जन्म तिथि लिखना है और यहाँ पर एक फ़ोटो जो है आपको चिपकाना है और नीचे से साइन भी कर देना है। कोटि बताना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका जो भी अस्थायी पता है, पत्राचार का पता है और जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे 8वीं पास है तो 8वीं की जानकारी देंगे, मैट्रिक की जानकारी, इंटरमीडिएट की या स्नातक की, अगर किसी ने नर्सिंग में डिप्लोमा किया उसका MBBS किया है, PG किया, ये सब जानकारी आपको देने होंगे। यदि आपके पास कोई व्यावसायिक कोर्स या कंप्यूटर कोर्स है तो यहाँ पर हाँ ना में आपको जवाब देने होंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है तो यहाँ पर हाँ ना में जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है जहाँ से फॉर्म भरते हो और दिनांक यहाँ पर लिखना है। और इस फॉर्म को क्या करना है, एक लिफाफा लेना है। लिफाफा जैसे इस प्रकार होगा तो इस लिफाफा के ऊपर में आपको पहले लिखना है आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए अप्लाई करते हैं। एक साइड में आपको फॉर्म कर आपको अपना पूरी डिटेल लिखना है और टूर्स लिखकर जो फॉर्म भेजने का एड्रेस मैंने बताया वो लिखकर फॉर्म को भेजना है और इस पर आपको स्टिकर भी चिपकानी है, जो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल में लिखेंगे मुंगेर NIC, आपके सामने मुंगेर nic.in का वेबसाइट मिलेगा। नोटिस वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होगा, ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक कैंडिडेट है तो। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।